दोस्तों, आज आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण का 7वां मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए जबरदस्त रोमांच लेकर आया, जहां वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम आमने सामने थी। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और दोनों टीमों के समर्थक अपनी अपनी टीम को चीयर कर रहे थे। मुकाबले से पहले टॉस की प्रक्रिया हुई, जहां दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच पर हल्की नमी है और शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। वेस्ट इंडीज की ओर से कप्तान शाय होप और उनके साथी सलामी बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरे। दक्षिण अफ्रीका ने नई गेंद अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज को थमाई, जो आमतौर पर पावर प्ले में कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज कहानी कुछ अलग ही थी। मैच के पहले ही ओवर में शाय होप ने आक्रामक तेवर दिखा दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में कैरेबियाई दर्शकों का शोर गूंज उठा। महाराज ने अगली गेंद को थोड़ा धीमा रखा, लेकिन शाय होप पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस बार उन्होंने कवर के ऊपर से जोरदार चौका लगाया। तीसरी बड़ी हिट और भी रोमांचक रही। गेंद हवा में काफी ऊंची गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े युवा खिलाड़ी डेवॉल्ट ब्रेविस ने बेहतरीन प्रयास करते हुए कैच पकड़ भी लिया था, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वो जमीन पर गिरते समय गेंद को संभाल नहीं पाए और कैच छूट गया। ये पल दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि शाय होप को जीवन दान मिल गया। पहले ओवर से ही वेस्टइंडीज ने स्पष्ट कर दिया कि वे रक्षात्मक खेल खेलने नहीं आए हैं। पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने तेज गति से रन बटोरे। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज लाइन और लेंथ तलाशने में संघर्ष करते नजर आए। एडन मार्करम लगातार फील्ड में बदलाव करते रहे, लेकिन शाय होप का आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बेहतरीन टाइमिंग दिखाई। दूसरे छोर से भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ने समझदारी से साथ निभाया। स्ट्राइक रोटेट करते हुए उन्होंने शाय होप को अधिक से अधिक गेंदें खेलने का मौका दिया। पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में वेस्टइंडीज ने मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया और रन रेट 8 से ऊपर बनाए रखा। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह शुरुआती झटका चिंताजनक था। केशव महाराज जैसे अनुभवी गेंदबाज की पहले ही ओवर में जमकर धुनाई ने टीम की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कप्तान मार्करम ने हिम्मत नहीं हारी और तेज गेंदबाजों को अटैक पर लगाया, ताकि रन गति पर लगाम लगाई जा सके। सुपर 8 के इस अहम मुकाबले में जब वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने आक्रामक शुरुआत की थी, तब ऐसा लग रहा था कि कैरेबियाई टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है। लेकिन तभी मैच ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। गेंदबाजी आक्रमण संभालने आए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा, और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में मुकाबले की तस्वीर बदल कर रख दी। रबाडा की पहली कुछ गेंदों में ही तेज रफ्तार और सटीक लाइन दिखाई दे रही थी। उन्होंने लंबाई को बेहतरीन तरीके से हिट किया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप को चकमा दे दिया। गेंद हल्की सी बाहर की ओर मूव हुई। होप ड्राइव लगाने के प्रयास में थे, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे स्लिप में चली गई। आसान सा कैच लपका गया और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे होप को पवेलियन लौटना पड़ा। ये विकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। अभी तक जो दर्शक चौकों छक्कों पर झूम रहे थे, वे अब हैरान नजर आ रहे थे। लेकिन रबाडा यही नहीं रुके। अगली ही गेंद पर क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर को उन्होंने तेज बाउंसर से चौंका दिया। हेटमायर ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरते ही वेस्टइंडीज की मजबूत शुरुआत लड़खड़ा गई। अब स्कोरबोर्ड पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। तेज शुरुआत के बाद अचानक 2 झटकों ने रन गति पर ब्रेक लगा दिया। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान रोवमन पावल क्रीज पर आए और उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज ब्रांडन किंग का साथ संभाला। दोनों ने पहले कुछ गेंदें संभलकर खेली, क्योंकि टीम को अब साझेदारी की जरूरत थी। रबाडा के इस डबल स्ट्राइक ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों में नया जोश भर गया, जबकि वेस्टइंडीज को अपनी पारी को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती मिल गई। मुकाबला पूरी तरह संतुलन पर आ चुका था और रोमांच अपने चरम पर पहुंचने लगा। अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस बड़े मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की हालत पावर प्ले के अंदर ही खराब हो गई। शुरुआत में आक्रामक इरादों के साथ उतरी कैरेबियाई टीम अचानक दबाव में आ गई, क्योंकि पहले 6 ओवरों के भीतर ही 4 अहम विकेट गिर गए। स्कोरबोर्ड 52 पर 4 विकेट दिखा रहा था और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने नई गेंद से जबरदस्त स्विंग हासिल की और 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी। दूसरी ओर लुंगी निगडी ने भी शानदार सहयोग दिया। उन्होंने हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट झटके और बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। दोनों तेज गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी के सामने कैरेबियाई बल्लेबाजी क्रम बिखरता नजर आया। अब क्रीज पर कप्तान रोवमन पावेल 7 रन
पर नाबाद खड़े थे, जबकि उनके साथ शर्फेन रदरफोर्ड 4 रन बनाकर टिके हुए थे। दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पारी को संभालना और टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालना। रन गति को बनाए रखते हुए विकेट बचाना अब बेहद जरूरी हो गया था। दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास बढ़ चुका था, फील्डिंग में ऊर्जा साफ दिखाई दे रही थी। मुकाबला अब रोमांचक मोड़ कर पहुंच गया था, जहां एक मजबूत साझेदारी ही वेस्टइंडीज को वापसी दिला सकती थी। सुपर 8 के इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने शुरुआत से ही तेज रन गति बनाए रखी, लेकिन लगातार गिरते विकेट उनकी सबसे बड़ी चिंता बन गए। पावर प्ले के बाद भी टीम ने रन रेट को 8 से ऊपर रखा, जिससे स्कोरबोर्ड चलता रहा, लेकिन हर कुछ ओवर में एक विकेट गिरने से दबाव बढ़ता गया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी में अनुशासन साफ नजर आ रहा था। खासकर युवा तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने मैच के 11वें ओवर में बड़ा झटका दिया। उन्होंने अच्छी लेंथ पर तेज गेंद फेंकी, जिस पर वेस्टइंडीज के 7वें बल्लेबाज मैथ्यू फोर्डे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। गेंद सीधा फील्डर के हाथों में गई और फोर्डे सिर्फ 9 गेंदों पर छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ वेस्टइंडीज का स्कोर 7 विकेट पर पहुंच गया और स्थिति काफी नाजुक हो गई। हालांकि रन गति अभी भी संतोषजनक थी, लेकिन 7 विकेट गिर जाने के बाद टीम के सामने चुनौती थी कि किसी तरह सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा जाए। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान रॉव मनपॉवेल ने जिम्मेदारी संभाली। उनके साथ अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर क्रीज पर आए और दोनों ने समझदारी से खेलना शुरू किया। पहले कुछ गेंदों में उन्होंने जोखिम नहीं लिया, बल्कि सिंगल डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट की। जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ा, पॉवेल ने अपने ताकतवर शॉट्स दिखाने शुरू किए। होल्डर ने भी लंबे कद का फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट लगाए। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 57 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने टीम को संकट से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। रोमारियो शेफर्ड ने एक यादगार और जुझारू पारी खेलते हुए मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया। जब वेस्टइंडीज की टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसी हुई थी और स्कोरबोर्ड 71 पर 6 विकेट दिखा रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि टीम 140 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे और विपक्षी गेंदबाजों का दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी संकट की घड़ी में रोमारियो शेफर्ड ने जिम्मेदारी संभाली और धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोले। शेफर्ड को दूसरे छोर से जेसन होल्डर का बेहतरीन साथ मिला। दोनों ने मिलकर T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 8वें विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी दर्ज की। इस साझेदारी ने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि मैच में वेस्टइंडीज की वापसी भी कराई। शेफर्ड ने अपनी पारी में दमदार स्ट्रोक्स लगाए। खासकर डेथ ओवर्स में उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए लगातार बाउंड्री बटोरी। मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की उनकी क्षमता ने गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। पारी के आखिरी ओवर में रोमांच अपने चरम पर था। वेस्टइंडीज 170 के पार पहुंच चुका था, लेकिन शेफर्ड अपने अर्धशतक से कुछ ही रन दूर थे। आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को कवर बाउंड्री की ओर भेज दिया। गेंद सीधे सीमा रेखा के पार गई और इसी चौके के साथ उन्होंने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया। पूरा डगआउट खुशी से झूम उठा। इस महत्वपूर्ण पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 176 पर 8 विकेट का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जो एक समय असंभव सा लग रहा था। 177 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सकारात्मक शुरुआत की। मैथ्यू फोर्डे के पहले ओवर में ही बल्लेबाजों ने इरादे साफ कर दिए। कप्तान एडन मार्क्रम और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक क्रीज पर उतरे और दोनों ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। पहले ही ओवर में दोनों ने एक आकर्षक चौका लगाया, जिससे टीम को शुरुआती गति मिली। मार्क्रम ने कवर ड्राइव के जरिए अपना चौका हासिल किया, जबकि डी कॉक ने स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन शॉट खेला। दोनों बल्लेबाज फिलहाल 6 और 5 रन बनाकर नाबाद थे और टीम को मजबूत शुरुआत दे चुके थे। दक्षिण अफ्रीका का लक्ष्य स्पष्ट है कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन जुटाकर दबाव को कम किया जाए। 177 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जिस आत्मविश्वास और संतुलन के साथ अपनी पारी की शुरुआत की, उसने मैच का रुख शुरुआत से ही स्पष्ट कर दिया। कप्तान एडन मार्क्रम और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने पहले ही ओवर से सकारात्मक इरादा दिखाए। दोनों बल्लेबाजों ने न तो अनावश्यक जोखिम लिया और न ही रन गति को गिरने दिया। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में उन्होंने गेंद की लाइन और लेंथ को बारीकी से परखा और फिर ढीली गेंदों का पूरा फायदा उठाया। विशेष रूप से एडन मार्क्रम की बल्लेबाजी देखने लायक रही। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की धीमी गेंदों को बड़ी समझदारी से पढ़ा। कई मौकों पर जब गेंदबाजों ने गति में बदलाव कर उन्हें चकमा देने की कोशिश की, तब मार्क्रम ने अपने पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को हल्के हाथों से इनफील्ड के गैप में धकेला। उनकी यही रणनीति दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद कारगर साबित हुई।
वो लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जिससे दबाव बनने का कोई मौका नहीं मिला। दूसरी ओर क्विंटन डी कॉक ने अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली बरकरार रखी। उन्होंने कवर और पॉइंट के बीच शानदार शॉट लगाए, वहीं शॉर्ट गेंदों पर पुल शॉट खेलकर गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। डी कॉक की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि फील्डर केवल गेंद को सीमा रेखा पार जाते हुए देखते रह गए। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच तालमेल भी बेहतरीन नजर आया। एक रन को 2 में बदलना और फील्डिंग में छोटी छोटी गलतियों का फायदा उठाना उनकी साझेदारी की खासियत रही। मध्य ओवरों में जब विपक्षी टीम ने स्पिन गेंदबाजों को आक्रमण पर लगाया, तब भी मार्करम और डी कॉक ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने जोखिम भरे बड़े शॉट खेलने के बजाय मैदान के चारों ओर सिंगल और डबल लेकर रन गति को स्थिर रखा। यही वजह रही कि आवश्यक रन रेट कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। जैसे जैसे लक्ष्य करीब आता गया, दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। आखिरी कुछ ओवरों में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे। मार्करम ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव के जरिए दबाव को पूरी तरह खत्म कर दिया, जबकि डी कॉक ने फाइन लेग की दिशा में चौका लगाकर जीत को लगभग पक्का कर दिया। अंततः दक्षिण अफ्रीका ने संतुलित और परिपक्व बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये जीत टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम रही, लेकिन सलामी जोड़ी की मजबूत नींव ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई। 177 रनों का लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी की, उससे ये लक्ष्य साधारण नजर आने लगा। तो दोस्तों, इस शानदार मुकाबले में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक मैच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।